स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। आज इस वीडियो में चंद्रमा की बात होगी। कुंडली में मजबूत चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, जबकि कमजोर होने पर उसे तमाम मानसिक पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। कुंडली के चंद्र दोष को दूर करने और उसकी शुभता दिलाने के लिए आज इस वीडियो में आप उपाय जानेंगे। ज्योतिष में चंद्रमा 9 ग्रहों के क्रम में सूर्य के बाद दूसरा ग्रह माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में ये मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तुओं, यात्रा, सुख शांति, धन संपत्ति, रक्त, बाईं आंख, छाती आदि का कारक माना गया है। चंद्रमा राशियों में करक और नक्षत्रों में रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र का स्वामी माना गया है। इसका आकार ग्रहों में सबसे छोटा माना गया है, पर इसकी गति बहुत तेज होती है। सब ग्रहों से ज्यादा तेज चलता है, इसीलिए इसे चंचल भी कहा जाता है। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में संचरण करता है। चंद्र ग्रह की गति के कारण ही विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा, अष्टोत्तरी दशा चंद्र ग्रह की गति से ही बनती हैं। वैदिक ज्योतिष में राशिफल को ज्ञात करने के लिए व्यक्ति की चंद्र राशि के आधार पर ही कुंडली बनाई जाती है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है उसी को ही आधार माना जाता है। जन्म के समय चंद्र जिस राशि में स्थित होता है वो चंद्र राशि कहलाती है। चंद्र एक शुभ ग्रह माना जाता है। ये सौम्य और शीतल प्रकृति को धारण करता है। चंद्र ग्रह को स्त्री ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा और सूरज 2 ग्रह ऐसे हैं जो साक्षात हमें दर्शन देते हैं, इसलिए चंद्रमा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चंद्रमा अगर व्यक्ति के जीवन में मजबूत स्थिति में है तो ऐसे में वो हर कार्य करने में सक्षम होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और रात का राजा माना गया है। कुंडली में चंद्रमा की मजबूत स्थिति आपके करियर में, आपकी ज़िंदगी में, आपके घर परिवार में सुख शांति लेकर आती है। ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चंद्रमा व्यक्ति को सुख और समृद्धि देता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन में पूर्ण कर लेता है। इतने ही समय में यह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है। 15 दिन तक इसकी कलाएं क्षीण होती हैं और 15 दिन तक ये बढ़ता है। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे मन की क्रियाएं भी कार्य करती हैं। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, घटता है, उसी प्रकार से हमारा मन भी प्रतिक्रिया करता है। कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम सुखी होते हैं, कभी हमें अच्छा महसूस होता है और कभी हमें बुरा महसूस होता है। इसीलिए चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से ये रुकता नहीं है, बढ़ता और घटता रहता है, उसी प्रकार से हमारे मन के भाव भी कभी रुकते नहीं हैं, हमेशा बढ़ते घटते रहते हैं। इसीलिए चंद्रमा को माना जाता है कि ये 16 कला संपूर्ण है। चंद्र को देवता भी माना गया है। चंद्र देवता हिंदू धर्म के अनेक देवताओं में से एक माने गए हैं। उन्हें जल तत्व का देव भी कहा जाता है। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है। चंद्रमा के अधिदेवता अप और प्रत्यधिदेवता उमा देवी हैं। भागवत के अनुसार चंद्रदेव महर्षि अत्रि और अनुसुआ के पुत्र हैं। इनको सरोमय भी कहा गया है। 16 कलाओं से संपूर्ण होने के कारण अन्नमय, मनोमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान कहा जाता है। तो इसलिए चंद्र का महत्व बहुत बड़ा है। आज हम जानेंगे कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो ऐसे चंद्रमा को मजबूत कैसे किया जा सकता है। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है तो बहुत सी स्थितियों में आप कमजोर रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं प्रजापितामह ब्रह्मा ने चंद्र देवता को बीज, औषधि, जल और ब्राह्मणों का राजा बनाया। चंद्रमा का विवाह राजा दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ। ये कन्याएं 27 नक्षत्रों के रूप में भी जानी जाती हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। ये सब वो नक्षत्र हैं जो हम ज्योतिष में देखते हैं। चंद्रदेव की पत्नी रोहिणी से उनको एक पुत्र मिला जिसका नाम बुध है। चंद्र ग्रह ही ऐसे देवता हैं जो पितृ, यक्ष, मनुष्य, भूत, पुष्प, पक्षी और वृक्ष आदि के प्राणों का अयापन करते हैं। ज्योतिष में चंद्र का एक विशेष स्थान कहा गया है, क्योंकि चंद्रमा 9 ग्रहों में महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। ये मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तुओं, यात्रा, सुख शांति, धन संपत्ति, रक्त, बाईं आंख और छाती के कारक माने गए हैं। इसलिए इनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो तो इन सभी जगह पर जहां जहां ये कारक ग्रह माने गए हैं उन सभी में तकलीफ महसूस हो सकती है। ऐसे में माता का सुख ना मिलना, मानसिक स्थिति में कमजोरी, मनोबल में कमी और द्रव्य वस्तुओं का उपलब्धता की कमी, यात्राओं में कमी, सुख शांति में कमी, धन संपत्ति में कमी,
ये कमियां आपके जीवन में हमेशा आती जाती रहेंगी, तो इसलिए आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति का आपको नहीं पता, तो इन लक्षणों से आप पता लगा सकते हैं। अगर किसी भी तरह से मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, डिप्रेशन की अवस्था आपको महसूस होती है, तो आपका मन कमज़ोर है, यानी कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है। तो ऐसी स्थिति में भी आप चंद्र के उपाय कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर मैं उपाय बताने वाली हूँ जिससे आप अपने चंद्रमा को मजबूत करेंगे और चंद्रमा के विशेष लाभ आप प्राप्त करेंगे। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो इसी कारण से बताई हैं ताकि आप जान सकें कि इसका महत्व कितना बड़ा है। चंद्रमा का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव है। सूर्य और चंद्रमा ही दो प्रत्यक्ष ग्रह हैं जिनका हमारे जीवन पर सीधा बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इन दोनों ग्रहों को मजबूत करना ज़रूरी है। और चंद्रमा की बात तो मन से जुड़ जाती है, तो यहाँ पर मजबूती के कारण और भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप अगर इसे मजबूत करेंगे तो मन की अवस्थाएं मजबूत होंगी और ऐसे में आप सभी कार्य करने में संपन्न होंगे। जब आपका मन ठीक रहता है तो आपका हर कार्य करने को दिल करता है, मन करता है और आपकी स्थिति मजबूत दिखाई देती है। आप एक ऐसी स्थिति में होते हो जब आप अपने आप को बैलेंस्ड यानी कि संतुलित महसूस करते हो। तो जीवन का संतुलन चंद्रमा से आता है। चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों से परेशान होने लगता है। हर ग्रह का व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव अलग अलग होता है, परंतु चंद्रमा का प्रतिकूल प्रभाव इंसान को बहुत कमजोर करता है। उसके दिमाग पर इसका दबाव महसूस होता है, मानसिक रूप से कई बीमारियों का वो शिकार हो सकता है। तो ये उपाय आप जरूर करें अगर ऐसी ही किसी समस्या से आप भी ग्रसित हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर, खांसी, जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, गलत फैसले आप करते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आता कि आप अपने फैसले मजबूती से कैसे लें, बात बात पर आपका मन कमज़ोर हो जाता है और आपके निर्णय सही नहीं रहते, तो ये सारे उपाय आप भी कर सकते हैं। नियमित रूप से बरगद के पेड़ की जड़ में पानी डालना, बरगद के पेड़ को सींचना और उसकी पूजा करना चंद्रमा को मजबूत करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। आपके घर के पास अगर कोई बरगद का पेड़ है तो आप सोमवार के दिन वहाँ पर जाएं, उसे पानी दें, उसे जल दें और उसे पूजा करें। चंद्रमा को आप मजबूत कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। चंद्रमा इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं क्योंकि बरगद जो है वो भगवान शिव का रूप माना गया है और भगवान शिव की आराधना से चंद्रमा मजबूत हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप मोती धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने से भी चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो सकती है। आपको चंद्रमा को मजबूत करने के लिए देर रात तक कभी नहीं जागना चाहिए। कुंडली में अगर कमजोर है चंद्रमा तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी देर रात तक नहीं जागना चाहिए। आप अपनी रात को सोकर बिताएं। ऐसा करने से चंद्रमा की स्थिति अच्छी रहती है। अगर आप रात रात भर जागकर कुछ भी चलाते हैं, जैसे मोबाइल का आजकल बहुत चलन है और सारी सारी रात बैठकर अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो इससे आपका राहु और इससे आपका चंद्रमा दोनों ही प्रभावित होते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर कुंडली में इसकी कमजोर स्थिति है तो ऐसा कार्य बिल्कुल भी ना करें। पूर्णिमा का व्रत रखने से और शिव की आराधना करने से चंद्रमा मजबूत हो जाते हैं। तो पूर्णिमा का व्रत जरूर करें अगर आप अपने चंद्रमा को अच्छा करना चाहते हैं और शिव की आराधना जरूर करें। ये करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगला जो उपाय है वो आपकी मातृ पक्ष से संबंधित है। अगर आप मातृ पक्ष से यानी कि आप अपनी माँ, मामा, मासी, जो भी आपके मातृ पक्ष से संबंधित हैं, उन रिश्तेदारों से थोड़ी सी चांदी लेकर उसकी ईंट बनवाकर अपने पास रखते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी माँ है तो आप माँ से भी ये चांदी की ईंट लेकर घर में रख सकते हैं। चांदी की ईंट का संबंध यहाँ पर बहुत बड़ी ईंट से नहीं है, बल्कि सामर्थ्य के अनुसार मिली हुई चांदी से है। अगर आपका सामर्थ्य बहुत अच्छा है तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ईंट बनवाकर रख सकते हैं। ऐसा करने से चंद्रमा धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो जाएगा। सफ़ेद चीज़ों जैसे पानी, दूध, चावल, इन चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें अगर आपका चंद्रमा मजबूत स्थिति में है। और अगर आपका चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हुआ है तो आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी चंद्र मजबूत होते हैं। चंद्रमा को अर्घ देना पूर्णिमा के दिन बहुत ही उत्तम उपाय माना जाता है। ऐसा करने से भी आपको बहुत लाभ मिलता है। तो ये जो चंद्रमा को अर्घ देना है वो किस प्रकार से देना है इसका भी ध्यान रखें। पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई दे उस समय पर आप चंद्रमा को अर्घ दें। और आपने अर्घ कैसे देना है, आप एक चांदी का लोटा ले लें। अगर चांदी का लोटा उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में आप स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। उसमें आप गंगा जल डालकर थोड़ा सा पानी डाल लें और उस पानी में थोड़े से चावल और चीनी डाल लें।
अब आपने चंद्रमा को अर्घ देना है और चंद्रदेव से ये प्रार्थना करनी है कि वो आपके मन की स्थितियों को मजबूत करें, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाए, आपके चंद्रमा से जो जो लाभ आपको मिल सकते हैं वो पूर्ण रूप से मिलें। आप अपने आप को चंद्रमा की रोशनी के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए भी प्रेरित करें। पूर्णिमा की रात्रि जब आप अर्घ दें, थोड़ी देर के लिए चंद्रमा की रोशनी के नीचे ज़रूर बैठें और 5-7 मिनट 10 मिनट अगर आप बैठेंगे तो आपको इसके विशेष तौर पर लाभ मिलेंगे और आप चंद्र ध्यान भी कर सकते हैं। चंद्रमा की तरफ किया गया त्राटक आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े लाभ लेकर आ सकता है। अगर आप हर पूर्णिमा पर चंद्र त्राटक करते हैं तो उसकी रोशनी से आपका शरीर पूरी तरह से ऊर्जावान हो सकता है और इस ऊर्जा से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, क्योंकि जब आप ऊर्जावान होते हैं तब आपका चंद्रमा मजबूत होता है और आप अपने जीवन में वो फैसले कर सकते हैं जिसके लिए आप कभी भी कंफ्यूज हो जाते थे, जो आपसे कभी हो ही नहीं पाते थे, आप कमज़ोर पड़ जाते थे। जब जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेने का समय होता है, अगर इंसान उस समय पर कमज़ोर हो जाए तो ऐसे में चंद्रमा बहुत कमज़ोर स्थिति में है, ये मान लेना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े इंसान जब बहुत बड़े बड़े फैसले करते हैं तो मान सकते हैं कि उनका चंद्रमा कितना मजबूत होगा और कितने अच्छे तरीके से वो हर फैसले को पूरा भी कर पाते हैं, क्योंकि जब आपने फैसला लिया तो उसको पूर्ण करने का हक भी आपका है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़े बड़े निर्णय करना चाहते हैं, बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं और अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको इन सब उपायों को करके जरूर देखना चाहिए। आपको ये अवश्य लाभ देंगे। चंद्रमा का रत्न मोती माना जाता है, मोती धारण किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप चंद्रमा को और भी मजबूत करना चाहते हैं, कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, तो ऐसे में ये उपाय जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ ये भी आप कर सकते हैं। उपाय समझ लीजिए या आप चंद्रमा को मजबूत करने के लिए रत्न समझ लीजिए। आप 2 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, चंद्र यंत्र धारण कर सकते हैं, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी इनमें से आप धारण करेंगे वो पूरी तरह से एनर्जाइज होना चाहिए, पूरी तरह से अभिमंत्रित होना चाहिए, तभी आपको फल देगा। इसके साथ साथ सोमवार का व्रत जरूर करें और चंद्र के मंत्रों का जप जरूर करें। चंद्र मंत्रों का जप करने से आपको बहुत उत्तम लाभ मिलते हैं। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करने से आपके जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं और चंद्रमा की कृपा आपको मिलती है। अगर आप इन उपायों को करते हैं और इससे आपको लाभ प्राप्त होता है तो इसके अनुभवों को दूसरों से शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि ये दूसरों की ज़िंदगी बदलने में भी मददगार हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।